अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल मैथ्स मेथड्स पर खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है हम 9th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज है आज 1.3 जिसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं विच मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि ऐसी मैट्रिसेस जो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं। किस चीज़ के लिए? एडिशन के लिए। उनको आप बताएं। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन, ठीक है। तो जी हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू 2 1 -1 एंड 3, और दूसरी तरफ हमारे पास है ई इज़ इक्वल टू -1 0 1 एंड 2। तो अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं ए और ई मैट्रिसेस एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर एक है। जब भी आपने ऐसी मैट्रिसेस जो एडिशन के लिए कंफर्टेबल हो उनको फाइंड करना है तो आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर ही वो एक दूसरे के लिए एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वैल्यू है बी की। बी इज़ इक्वल टू 3 एंड 1, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है डी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 + 1 एंड 3। तो आप देखें तो हम कह सकते हैं बी और डी एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर एक सेम है, ठीक है। एक तो इनका ऑर्डर सेम है और दूसरा आप गौर करें ये दोनों हमारी कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो हम कह सकते हैं बी एंड डी matrices B and D matrices are comfortable for addition because their order is सेम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और वैल्यूज़ आती है, वो है हमारे पास सी की। हमारे पास आता है सी इज़ इक्वल टू 1 0 2 -1 1 एंड -2। दूसरी तरफ हमारे पास आता है एफ इज़ इक्वल टू आएगा 3 2 1 + 1 -4, उसके बाद 3 + 2 2 + 1। तो अगर आप देखें सी और एफ़ का भी ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं कि सी और एफ़ भी कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, ठीक है। इसीलिए तो हम लिख सकते हैं सी एंड एफ matrices C and F matrices are comfortable. C and E matrices are comfortable for addition because their order is सेम।
आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हमने ये वाला क्वेश्चन करना है तो आपने सिर्फ ऑर्डर का ध्यान रखना है कि दोनों वैल्यूज़ का ऑर्डर सेम है तो वो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? एडिशन के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको समझा दूँगी। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें अच्छा फीडबैक देंगे तो हम इस कोर्स को आगे लेके चलेंगे ना। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।